कोशिश करूंगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। जुबैर साहब, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जो स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में नज़र आ रही है, उस महाराष्ट्र में अभी तक तो हम सड़कों पर ये स्थिति देखते थे। सड़कों पर लोग पूछते थे कि आप मराठी बोलते हैं कि नहीं बोलते, आपको मराठी भाषा आती कि नहीं आती। अब तो जो सरकारी कार्यालय हैं, चाहे महानगर पालिका का जन्म मृत्यु पर पंजीयन जहाँ पर होता है, उसमें भी अगर कोई जा रहा है तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र आपको मराठी बोलना आती है या नहीं आती है। तोड़ फोड़ या साइन बोर्ड बात का विषय है, लेकिन अब ये स्थिति सरकारी कार्यालयों तक भी पहुंच गई है। तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में, खासकर मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए, या गुजरातियों के लिए, या दक्षिण भारतीयों के लिए? जुबैर साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैं थोड़ा सा लेट कनेक्ट हुआ, आप थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, माफी चाहता हूँ। जुबैर साहब, सवाल मेरा यही है कि अब सरकारी कार्यालयों में भी इसी तरह की स्थिति हो गई है। सड़कों से हटकर अगर आप जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान को के सिलसिले में किसी कार्यालय से जाना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपसे ये पूछा जा रहा है। वीडियो सबके सामने बना हुआ है, सब वीडियो को देख रहे हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र कहाँ खड़ा है, मुंबई कहाँ खड़ा है? देखिए, एक बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं, कई सालों से काम कारोबार कर रहे हैं, तो उनको मराठी आना अनिवार्य है। अगर कोई जन्म मृत्यु के कार्यालय में जाता है, इसका मतलब उसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है या इधर रहते हुए उसकी मृत्यु यहाँ हुई है, तो उसको मराठी आना अनिवार्य है और इसमें कोई दो राय ही नहीं है, उसको आनी ही चाहिए। पर इस बात को लेकर के गुंडागर्दी करना, इस बात को लेकर के किसी भी तरीके की हिंसा करना या कानून को अपने हाथ में लेना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस देश का संविधान और इस देश की न्याय प्रणाली इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देती है। पर इसके आड़ लेकर के कि भाई संविधान नहीं देती है, न्याय प्रणाली नहीं देती है, अगर हम ये कहना चाहेंगे कि हमको किसी भी तरीके से मराठी का विरोध करना है या मराठी नहीं बोलना है या हिंदी या गुजराती को लागू कर देना है, तो इसके हम खुले विरोध में है। अगर महाराष्ट्र में आप रह रहे हैं, महाराष्ट्र में कारोबार कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अपना जीवन बसर कर रहे हैं, तो आपको मराठी आना अनिवार्य है, आना ही चाहिए। संजय ठाकुर साहब, आनी ही पड़ेगी महाराष्ट्री आपको। एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनोज भाई, भाषा सीखने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। भाषा तो जोड़ने के लिए होती है। और जिन दर्शकों को आपके न पता हो, उनकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि आज जो भाषा के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, वो लोग खुद मराठी भाषिक नहीं थे, लेकिन आज भाषा सीखने के बाद इसी दम पर आज वो इस अस्मिता की बात कर सकते हैं। स्वयं बाला साहब ठाकरे जी का परिवार बिहार के मगध से चला, मगध से इंदौर आया, इंदौर से महाराष्ट्र पहुंचा। स्वयं बाला साहब ठाकरे और उनके भाई रमेश ठाकरे, राज ठाकरे जी के पिताजी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए लोग थे। उन्होंने अपने बच्चों को मराठी मीडियम में पढ़ाया और राजनीतिक तौर पे उन्होंने इस चीज को समझा और लोगों की स्थानिक भावना को उजागर करने के लिए इन्होंने भाषा को एक हथियार जरूर बना लिया। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिस जगह पे रहो उस जगह की भाषा आनी चाहिए, आए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक सिटी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से आते जाते रहते हैं, जो विदेशों में भी रहते हैं, दूसरे हिस्सों में भी रहते हैं, काम कारोबार के लिए भी आना जाना, ऐसे भी लोग हैं। और वो अचानक से कहीं पहुंचे, किसी दुकान में पहुंचे, किसी के पास पहुंचे और कहे बोलो, वो ना बोल पाए, तो इसलिए उसके साथ गुंडागर्दी करने को भी जायज ठहराया नहीं जा सकता है। इसलिए ये तो कुछ लोग हैं, चंद लोग, जिन लोगों की राजनीतिक जमीन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिनका अपना कोई अस्तित्व बचा नहीं है, वो लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आप को फिर से राजनीतिक रूप से जीवंत करने के लिए इस तरह की गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और महाराष्ट्र की एक सक्षम सरकार, सक्षम ठाकुर साहब, जुबैर साहब उंगली दिखा रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं कि उंगली आपको क्यों दिखा रहे हैं जुबैर साहब। जी बिल्कुल, इसमें एक छोटी सी उन्होंने बात कहते हुए, मतलब या तो उन्होंने अधूरा सच कहा या तो जानबूझ करके झूठ कहा। इसमें कनेक्शन मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी टूरिस्ट, किसी भी मेहमान के साथ कहीं भी गुंडागर्दी नहीं हुई है। जो अनिवार्य करने की बात करी गई है या इस तरीके की बातें हुई है, ये जो यहाँ कारोबार कर रहे हैं,
जो दुकान चला रहे हैं महाराष्ट्र में, जो कारोबार कर रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, जिनका जन्म यहाँ हुआ है, जो यहाँ पे कई पीढ़ियों से रह रहे हैं या कई सालों से रह रहे हैं और यहाँ पे बैठ करके कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मराठी आना अनिवार्य है। किसी भी टूरिस्ट को, किसी भी इंडियन को, किसी भी फॉरेनर को कोई नहीं पूछता है तुझे मराठी आती है या नहीं। ये बिल्कुल झूठ है। आप कहाँ पे बैठे हैं? संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, अब एक सवाल आपसे भी है मेरा। अभी कुछ देर पहले, बहुत ज़्यादा देर पुरानी बात नहीं हो गई, संजय राउत साहब ने एक कार्यक्रम में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि साहब मुंबई को उत्तर भारतीय लूट रहे हैं और जो मराठी लोगों का हक जो है वो उत्तर भारतीय लोगों ने मारा। मतलब भाषा से एक कदम और आगे चला गया मामला, और मामला पूरे उत्तर भारतीयों पर हो गया, सारे के सारे उत्तर भारतीय चुभने लगे आपको। देखिए, सबसे पहले मैं शिबू सोरेन जी की, जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के थे, उनकी मृत्यु पे संवेदना व्यक्त करता हूँ, शोक व्यक्त करता हूँ जी। ईश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस चीज को सहन करने की शक्ति दे। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता का भाषण सुन रहा था, ज्ञान सुन रहा था, क्योंकि बाला ठाकरे को सबसे ज्यादा कोई समय मान रहा है, क्योंकि भारत ने दिया नहीं उनको। भारत ने न देने के बाद भी बाला ठाकरे की नीतियों, विचारों को जितना मानते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उससे ज्यादा शायद कोई मानता ही नहीं है। तो आज उनको आज बाला साहब ठाकरे बिहार से आए हुए व्यक्ति लग रहे हैं, जो मराठी नहीं बोल पाते थे, मराठी नहीं बोलते थे, जबकि इनको नहीं मालूम है। संजय ठाकुर जी बैठे हो, सबसे पहले जो आंदोलन उन्होंने किया था वो मराठियों को, जो कि उद्योगपति नौकरियां नहीं दे रहे थे, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था महाराष्ट्र में, जिसके लिए माननीय इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, शिवसेना पर बैन लगाने जा रही थी। लेकिन जब ठाकरे साहब की और इंदिरा गांधी जी की मुलाकात हुई तो उन्होंने बैन नहीं लगाया और उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। जब तक हमारा कार्यालय बना, कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसके बाद बात यह है कि इस तरह की विचारधारा, इस तरह की विचार, इस तरह की बातें करना भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि मराठी भाषा बोलनी चाहिए। अभी जुबेर साहब ने भी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, मराठी भाषा बोलनी चाहिए और उनको बोलनी चाहिए जो वहां पे 20-25 सालों से रह रहे हैं। जहां तक हिंसा की बात है, हिंसा का मैं कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। हिंसा का हो रही है, हिंसा कोई कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वहां के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की और उनकी सरकार की और वहां की पुलिस की। क्या पुलिस या देवेंद्र फडणवीस जी सक्षम नहीं है ये हिंसा रोकने के लिए? तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए ना। अगर जनता ने 10 गारंटियां जो उनको पूरी करनी थी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें उसकी भोजन थाली थी, जिसमें मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा थी, 25 लाख नौकरियां थी, इसके बाद लाडली बहनों को 2100 रुपए देने की बात थी, इस तरह के किसानों के लोन माफ करने की बात थी, बिजली बिलों में कटौती करने की बात थी। अगर ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह की अगर बातचीत हो रही है प्रदेश में, तो इसकी जिम्मेदारी सीधे जाती है मुख्यमंत्री जी को, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप जो कह रहे हैं बीएमसी चुनाव के लिए रणनीति अपनाई जा रही है, अगर बीएमसी चुनाव में क्या उत्तर भारतीय वोट नहीं देते हैं, या जो वहां के रहने वाले किसी भी प्रदेश से आए हो, जो वहां के रहने लगे हैं, जो वहां रह रहे हैं, क्या वो वोट नहीं देते हैं क्या? ये महाराज जो हिंदी का विरोध नहीं हो रहा, मैंने जितने आपने दिखाए होंगे आज तक, मैं काफी डिबेट कर चुका हूँ इसमें और काफी वीडियो सुन चुका हूँ। कभी किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा हिंदी ना बोले, हिंदी का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि मराठी बोलनी चाहिए, जो कि हमारी समझ में महाराष्ट्र की आम जनता भी आज जान गई है कि मराठी बोलनी चाहिए, क्योंकि अभिजात भाषा का दर्जा मराठी का माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया। देवेंद्र फडणवीस के मंत्री खुद कहते हैं मराठी बोलनी पड़ेगी। तो अगर मराठी बोलनी पड़ेगी तो मराठी बोलने के लिए कोई बात हो रही है, तो इसमें हिंदी का विरोध कहां से आ गया? इसमें हिंदी और मराठी भाषा का वो कहां चीज आ गई?
कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ? अब इनका देखिए, चुनावी हिंदी का भाषण विरोध खत्म नहीं हो है। गया हो तो देखिए, इसके विरोध मूल सिर्फ में जो बात हो रही संजय है द्विवेदी वो जी, मराठी भाषा बोलने का बात हो रही है संजय द्विवेदी कि जी, मराठी भाषा बोलनी चाहिए। और जो पत्रोकारी है, संजय जी जो कहीं ना हिंसक कहीं, है, उसको संजय जी गिरफ्तार कहीं करना ना कहीं चाहिए। इसके मूल में उत्तर भारतीयों का विरोध भी छुपा हुआ है। युवराज पोखरना मेरे साथ मौजूद है। युवराज, आप क्या मानते हैं? आपने सभी को सुन लिया। मनोज जी नमस्ते। नमस्ते। हमारे हिंदू घरों में एक परंपरा है, एक पुश्तैनी साड़ी होती है जो दादी जी ने दी मेरी माता जी को, माता जी ने दी मेरी धर्म पत्नी को, और वो साड़ी केवल साल में एक दिन जब दिवाली या विवाह होता है तब वो पिटारे से बाहर आती है। यही साड़ी जो है, इसको इन्होंने मराठी नाम की भाषा को, जो हमारी राजभाषा है, उसको इन्होंने वो साड़ी बना दिया कि जब जब चुनाव आएगा पिटारे से निकालो मराठी और मराठी के नाम पे गुंडाई शुरू कर दो। और इन्होंने, इनकी पार्टी शिवसेना उबाटा के जितने प्रवक्ता टीवी पे बैठ के ज्ञान प्रवचन दे रहे हैं वो सारे उत्तर भारतीय हैं। इन्होंने कितने लोगों को राज्यसभा में भेजा जो मराठी, आप मुझे बता दीजिए। इन्हें सारे नॉन मराठी उत्तर भारत के हो या नॉन मराठी हो वो भेजते हैं राज्यसभा में, लेकिन इन्हें तकलीफ है उत्तर भारतीयों से। मैं बताता हूं ऐसा क्यों। इनकी एक मानसिकता बन चुकी है कि जो उत्तर भारतीय होगा, हिंदी भाषी होगा, वो संभवतः भारतीय जनता पार्टी का मतदाता होगा। और वो गरीब गुर्बत में रहने वाला जो लेटरिन बाथरूम साफ कर रहा है, पखाने धो रहा है, जो दुकान चला रहा है, पानी पूरी गोलगप्पे बेच रहा है, उसको मारो, क्योंकि वो गरीब